गई थी जब शरद पवार ने बेटी सुप्रिया तो आज जो कुछ महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा और सुना, उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और इसका इशारा तब मिला जब रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान ही फडणवीस ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में आज जो उलटफेर हुआ, क्या उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी? क्या पहले ही तय हो गया था कि अजीत पवार सरकार में शामिल होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो हुआ उसके संकेत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक भारत को बुधवार को ही दे दिए थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ खास बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इशारा कर दिया था कि जल्द महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। 13 अप्रैल को आपके और शिंदे जी के साथ अजीत पवार की मीटिंग हुई, तो मैं आपको बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं फडणवीस जी, क्या एनसीपी और एनसीपी में भी क्या अजीत पवार इन पर्टिकुलर आपके बैकअप प्लान है या थे? हमारा बैकअप प्लान कोई हमने तैयार नहीं किया था क्योंकि हमको बैकअप प्लान की आवश्यकता ही नहीं थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को विपक्ष के नेता नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे? फडणवीस जी मैं और पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूं। अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। फडणवीस के इस बयान के 3 दिन बाद ही एनसीपी में बड़ा बवंडर उठा और शरद पवार की पार्टी टूट गई। एनसीपी भी वैसे ही टूटी जैसे कि शिवसेना टूटी थी। जब शिवसेना टूटी तो एकनाथ शिंदे को 55 में से 40 विधायकों का समर्थन था, वहीं अजीत पवार को 53 में से 43 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना के 19 में से 12 सांसदों का समर्थन एकनाथ शिंदे को था, तो एनसीपी के 5 सांसदों में से 3 का समर्थन अजीत पवार के साथ है। 21 जून 2022 को शिवसेना में फूट पड़ी थी और एनसीपी में 2 जुलाई 2023 को टूट हो गई। मतलब साफ है कि एकनाथ शिंदे की राह पर अजीत पवार भी चल चुके हैं। अधिकतर पार्टी के विधायक और सांसदों का समर्थन अजीत के साथ है। ऐसे में शरद पवार की हालत ठीक उसी तरह हो गई है जैसे उद्धव ठाकरे की हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में हो रहे पॉलिटिकल